लेट्स टॉक अबाउट लव स्टोरीज। लव स्टोरीज के बारे में बातें करना किसको पसंद नहीं, है ना। दो लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, एंड बाद में वो क्या करते हैं, दे मेक दे वन फैमिली, है ना। सेम रोमांटिक ड्रामा किस में होता है, केमिकल्स में, है ना। कुछ केमिकल सब्सटेंसेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉल इन अ केमिकल प्रोसेस और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। एंड इसी प्यार को क्या नाम देते हैं हम केमिस्ट्री में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई तो ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अपन ने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, खाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, कोई ना कोई चीजें कंबाइन हो रही होंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ रही होंगी। तो इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना, विद न्यू प्रॉपर्टीज। क्या बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल ही नई होती हैं। क्या ये बात क्लियर है। कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस प्रोसेस भी कह सकते हैं। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि सिंथेसिस मतलब कुछ चीज का फॉर्मेशन होना है, जैसे कि टू और मोर सब्सटेंस क्या बना रहे हैं, एक सिंगल क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी क्या सब्सटेंसेस क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, पी क्यू आर मिलके क्या बना रहे हैं, एस बना रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है एस, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पे तीन सब्सटेंसेस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना। ये सेम होता है इंसानों में भी, कि यहाँ पे एक लेडी है, यहाँ पे एक मैन है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक बेबी बनाया, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, मदर एंड फादर से बिल्कुल ही नई होगी। तो अपन ने ये सीख लिया कि भाई डिटेक्ट कैसा करना है, कि कहीं पे कोई रिएक्शन दे रखी हो तो वहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई ये रिएक्शन किस टाइप की है, क्योंकि 5 रिएक्शन है तो किस टाइप की रिएक्शन है। तो अगर वहाँ पे क्या हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, है ना, अगर सिंगल प्रोडक्ट है ना, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब कि हीट रिलीज होता है जब भी कुछ नया बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बहुत सारी एनोलॉजी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मम्मी क्या करती हैं, है ना, घर में आटा गूंथती हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लोर एंड पानी को, मतलब आटे और पानी को किस में एक दूसरे के साथ मिक्स करती हैं, नमक भी डालती हैं उसमें थोड़ा, है ना, और थोड़ा घी भी डालती हैं, एंड उनको मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, डो बन जाता है। सेम ऐसा किस में होता है, देखो पानी मिलाया, सीमेंट मिलाया, बजरी मिलाया और क्या बन गया, कॉन्क्रीट बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने डेली लाइफ में जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अपन चलते हैं एलिमेंट्स पे कि कौन सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है ना, रियल लाइफ में। जैसे कि सोडियम है, जो कि क्या है, एक मेटल है ना। सोडियम एक मेटल है, एंड सोडियम अगर एक मेटल है तो ये कैसा मेटल है, बहुत ही एक्सप्लोसिव मेटल है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। अगर ये कई ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर देता है तो क्या करता है, एक्सप्लोजन कर सकता है, आग लग सकती है इसमें। क्लोरीन कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है ना, बहुत ही पॉइजनस गैस है। क्या इन दोनों को आप यूज करना चाहोगे अपनी लाइफ में, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इनका बेबी क्या होगा, और भी खतरनाक होना चाहिए, है ना। लग तो ऐसा ही रहा है कि एक एक्सप्लोजिव मटेरियल, दूसरा पॉइजनस है, तो इनका बेबी तो और भी खतरनाक होगा। बट इनका बेबी कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्या, NaCl, है ना, नमक बेसिकली। एंड नमक क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जो अपन सब्जी में डालते हैं, खाने में डालते हैं, है ना, सैलेड्स में डालते हैं। तो नमक क्या है, बिल्कुल ही टेबल सॉल्ट, है ना, अपने खाने में काम आता है। तो ये तो बिल्कुल ही वीक सब्सटेंस हो गया। ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे, ये बिल्कुल ही वीक हो गया, इनका फुद्दू सा बच्चा, है ना, NaCl। तो क्या है, आपको बात क्लियर हुई, है ना। तो मतलब कि नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या आते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि Na एंड Cl ने रिएक्ट किया और क्या दिया, NaCl दिया, और ये कैसी थी, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। एंड ऑक्सीजन, अगर कहीं पे आग जल रही है तो उसको सपोर्ट करती है, कंबस्शन को सपोर्ट करती है। आग जल रही है तो उसको लगाए रखेगी, बुझने नहीं देगी जल्दी से, है ना। तो इनका बच्चा तो
इन जैसा ही होना चाहिए था कि भाई आग को और लगाए रखे या फिर और इंक्रीज कर दे आग जहाँ पे भी लगी हुई है ना। बट इनका बच्चा कितना कैसा होता है, बिल्कुल ही फुद्दू सा नई प्रॉपर्टीज के साथ। ये तो उल्टा करता है बल्कि, है ना। जहाँ पे भी पानी आग लगी है, जहाँ पे भी आग लगी है तो वहाँ पे क्या कर दो, पानी डाल दो, तो आग और थोड़ी लग जाती है, वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या बनते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो कैसे होता है, सिंगल। तभी इनको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के नई वाली एनसीईआरटी के शायद पेज नंबर 7 पे है ये मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, टोंग से मतलब कि चिमटे टाइप एक स्ट्रक्चर से क्या पकड़ते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं फॉर द सेफ्टी, है ना। और उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, एक बर्नर की हेल्प से जलाते हैं। और उससे क्या बनता है, नीचे अपन एक चाइना डिश रहती है ना। चाइना डिश में क्या कलेक्ट होता रहता है, एक वाइट वाइट एक पाउडर सा कलेक्ट होता रहता है। एंड वो वाइट पाउडर है क्या, वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बात क्लियर है? देखो अपने लास्ट क्लास में भी देखी थी इसकी रिएक्शन, है ना। Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड क्या बना रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस करनी अपने लास्ट क्लास में सीखी थी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख के आइए प्लीज, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई, ऑब्जर्वेशन का मतलब कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी अपने को रिजल्ट्स लिखने होते हैं बेसिकली, तो कि हमने ये देखा, ये हुआ, वगैरह वगैरह। तो अपन बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद वाइट डेजलिंग फ्लेम्स, है ना। वाइट डेजलिंग फ्लेम्स एनसीईआरटी मेंशन करती है कि वाइट डेजलिंग फ्लेम्स के साथ ये जलता है, मतलब कि बहुत ही ऐसे चमकीली वाइट क्या होती है, इसकी फ्लेम्स होती है ना। जब ये जलता है तो इसकी फ्लेम्स क्या होती है, बहुत वाइट होती हैं, इतनी ब्राइट कलर वाइट होती हैं कि इसकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता, है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइट रहता है ये, ठीक है। एंड लिविंग अ वाइट रेजिड्यू, मतलब कि पीछे एक वाइट वाइट प्रोडक्ट छोड़ता है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, ऐश भी कह सकते हैं, एक राख जैसा सब्सटेंस छोड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कैसे फ्लेम के साथ जलता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम्स, ठीक है। पीछे कौन सा वाइट रेजिड्यू छोड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनेड बिफोर बर्निंग इन एयर। एनसीईआरटी कई बार पूछ चुकी है, सीबीएसई एग्जाम्स में भी आता है ये, है ना, कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। साफ इसलिए करना चाहिए कि लेट्स से कि ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसके ये क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव क्या होता है, मेटल होता है मैग्नीशियम। एंड ये क्या करता है बच्चों, अपने सराउंडिंग में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ पहले ही रिएक्ट कर लेगा। एंड ऊपर ऊपर एक, है ना, इसके क्या जम जाती है, एक लेयर जम जाती है। एंड वो लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है वेरी, है ना, ये रिएक्ट नहीं करती। अनरिएक्टिव लेयर जो किस सब्सटेंस की होती है, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। ये क्या क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती है। अगर रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर अपन आग जलाएंगे कैसे, है ना। फिर ये ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो और फर्दर क्या नहीं बनेगा, MgO नहीं बनेगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। किससे, सैंड पेपर से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। सर सैंड पेपर क्या होता है, सैंड पेपर से ही क्यों करते हैं बच्चों। सैंड पेपर क्या होता है कि एक रफ क्या होता है, टेक्सचर्ड पेपर होता है ना। उस पर क्या होता है, बहुत रफ वो होता है, पेपर होता है। उस पर अगर अपन कोई चीज़ को घिसते हैं ना, तो उसकी पहली जो भी चीज़ अपन घिस रहे हैं उसकी फर्स्ट लेयर क्या हो जाती है, धीरे धीरे ऐसे फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाती है, ऐसे हटती जाती है। तो इसके ऊपर तो अनरिएक्टिव लेयर है ना शुरुआत में, है ना, फर्स्ट लेयर इसकी अनरिएक्टिव है, तो उसको अगर रगड़ेंगे सैंड पेपर से तो वो हट जाएगी एंड रिएक्टिव लेयर आ जाएगी, जिसको अपन जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? फिर अपने यहाँ पे आता है, वाई शुड वी अवॉइड डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट जब ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है। तो क्योंकि ये क्या है, बहुत ही हाईली क्या है, वो ब्राइट कलर्ड लाइट है ना। कौन सा कलर की, वाइट कलर। तो बहुत ही ब्राइट ऐसे वाइट डेजलिंग फ्लेम्स है ना, इसकी आंखों में अगर अपने को ऐसे दिखेगी, जैसे अपन सन की तरफ देख के कई देर तक इधर उधर नहीं देख पाते ना, सेम ऐसी ब्लाइंडनेस अपने को कब हो जाती है, जब अपन मैग्नीशियम के रिबन को जलते हुए देख लेते हैं। जैसे अपन वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उनको भी तो ऐसे नेकेड आईज से नहीं देखते, चश्मा वगैरह पहन के देखना पड़ता है ना। सेम इसके साथ होता है। एंड ये अदर रीजन क्या है, ये हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक भी है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे हीट भी तो निकलेगी,
है ना, तो एक्सोथर्मिक भी है, तो हीट भी निकलेगी, तो अपने लिए सेफ नहीं है ऐसे आंखों से देखना, नेकेड आई से देखना। आगे चलते हैं। चलिए अब आता है लाइम वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको मैग्नीशियम रिबन वाला पूरा क्लियर था, अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए जो वहां से बन सकते थे। लाइम वाटर फॉर्मेशन, लाइम वाटर फॉर्मेशन क्या होता है? लाइम वाटर जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो कहते हैं कि सर ये तो नींबू पानी है ना। बच्चों ये नींबू पानी नहीं है, लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। सर चूना क्या होता है? जो आपको आपके दोस्त लगाते हैं, है ना, बर्थडे वाले दिन। ठीक है ओके, यहाँ पे क्या है? CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम को क्या करते हैं अपन? पानी में क्या करते हैं? डालते हैं, एंड जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, स्लेग्ड लाइम। अब इसको सर स्लेग्ड लाइम क्यों कहते हैं? स्लेग्ड लाइम इसलिए कहते हैं, स्लेग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब ये चूना था तो ये क्या करता है? वाटर के साथ जैसे ही आप रिएक्ट करते हो तो ये सारी हीट बाहर निकाल देता है। बेसिकली अपन ऐसे मानते हैं कि इसके अंदर हीट थी, मानते हैं, है ना, कि इसके अंदर हीट थी, एंड जैसे ही पानी में डाल तो इसकी सारी हीट निकल गई, है ना। तो इसके साथ क्या निकलता है? हीट एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज होती है। अगर हीट सारी निकल गई तो ये कैसा हो गया? बुझ गया बेचारा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्लेग्ड लाइम। तो अगर ये हीट निकलेगी तो क्या होगा? बहुत जोर से ये, है ना, पता है क्या होता है कि बहुत ही विगरसली क्या करता है? रिएक्ट करता है पानी के साथ। इतनी भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है कि पानी उबलने लग जाता है, इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? ये जनरेट करता है। अगर इतनी हीट एकदम से निकालेगा, पानी उबलने लग जाएगा। देखो ये बुलबुले बन रहे हैं, है ना, धीरे धीरे क्या होगा? पानी उबलने लग जाएगा, एंड उबलेगा तो ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब अपन जिस बीकर में अपन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो टच करने पे बहुत हॉट होता है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे लाइम वाटर फॉर्मेशन वाली रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे अगर अपन बीकर को टच करते हैं तो कैसा फील होता है ना। तो कैसा फील होता है बच्चों? थोड़ा हॉट फील होता है। ठीक है, एंड अगर हॉट फील हो रहा है तो मतलब कि हीट रिलीज हो रही है, तो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भी कैसी? हाईली एक्सोथर्मिक। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का आपको एक बॉक्स बना रखा है ना, जहाँ पे लाइम वाटर फॉर्मेशन है उसके जस्ट आगे येलो कलर का बॉक्स है, डू यू नो, डिड यू नो टाइप, है ना। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग क्या होता है? जब दीवारों को अपन क्या करते हैं? कलर से पेंट करवाते हैं। बेसिकली कलर नहीं, चूने से पेंट करवाते हैं, है ना, वाइट वाइट जो घर में अपन करवाते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि स्लेग्ड लाइम है ना, उसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं दीवारों को उससे, जैसे कि ये पीछे कर रहे हैं ना, सेम ऐसे ही। तो क्या होता है? स्लेग्ड लाइम से अपन क्या करते हैं? स्लेग्ड लाइम बनता कैसे है? अब ये अपन ने देखा, है ना, पिछली स्लाइड में ही अपन ने देखा कि भाई क्विक लाइम को किसके साथ रिएक्ट करवाओ? वाटर के साथ, है ना। वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्लेग्ड लाइम, जिसको अपन किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए, कि दीवारों पे वाइट कलर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वाइट कलर करते हैं तो क्या होता है कि एकदम से शाइनिंग नहीं आती, है ना, एकदम से वो शाइन नहीं करने लगता, उसको अपने को 2-3 दिन छोड़ना पड़ता है ना। जब भी दीवारों को अपन उससे स्लेग्ड लाइम से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, वाइट वॉश कर देते हैं दीवारों, तो वो एकदम से चमकती नहीं है वाइट, है ना। उसको 2-3 दिन छोड़ना पड़ता है। 2-3 दिन क्यों छोड़ना पड़ता है सर? है ना, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपने दीवारों के आसपास जितनी भी एयर है ना, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो CO2 है ना, उस CO2 के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, एंड एक नया प्रोडक्ट बना लेता है जो कि क्या होता है? सॉलिड होता है, जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। एक टफ टाइप, है ना, प्रोडक्ट होता है, और साइड में वाटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ, और क्या देता है अपने को? CaCO3, जो कि बिल्कुल, है ना, हार्ड सा सब्सटेंस होता है। जब भी देखना आप, जब भी पेंट झड़ता है ना, जब पेंट झड़ता है तो वहाँ पे पपड़ी पपड़ी बन के निकलती है। अपन ने तो यार सीधा पेंट किया था, लिक्विड किया था, बट वो सॉलिड कैसे बन के निकल रहा है? क्योंकि ये एक कंपाउंड होता है जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। CaCO3 क्या होता है? एक हार्ड सा सब्सटेंस होता है। ये कहाँ मिल सकता है? ये एग शेल में भी मिलता है। कहाँ पे? एग शेल में, है ना, जो अंडे के ऊपर का जो छिलका होता है ना,
ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है CaCO3 से बना होता है। मार्बल्स का भी सेम ये क्या है केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। क्या ये बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें कि भाई क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्लेक्ट लाइम बना देगा, बहुत सारी हीट निकलेगी, फिर वो स्लेक्ट लाइम को अपन क्या करेंगे दीवारों पे पेंट कर देंगे, है ना। दीवारों पे जैसे ही पेंट करेंगे तो अपने को क्या दे देगा CaCO3। CaCO3 क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक टफ सा थोड़ा सॉलिड सा थोड़ा हार्ड सा क्या देता है अपने को, एक फिनिश देता है दीवारों पे। ठीक है, जैसे ही पेंट किया तो जैसे वो सूखेगा तो एक पपड़ी की लेयर बन जाती है बेसिकली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लाइम वाटर CO2 टेस्ट। ठीक है, लाइम वाटर होता क्या है ना, अभी अपन ने देखा CaO को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। अब देखो लाइम वाटर के साथ CO2, अभी अपन ने देखा था CO2 जैसे ही अपन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है एक वाइट सा सब्सटेंस बन जाता है जो कि क्या है CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपने आएगा लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, है ना। इसमें क्या होता है कि अपन एक पिचकारी से क्या करते हैं, इसमें हवा पास करते हैं, तो ये लाइम वाटर क्या नहीं होता, मिल्की नहीं होता। मिल्की मतलब कि देखो जब भी क्या होता है, ये CaCO3 कैसा सब्सटेंस है, वाइट इन कलर, ये वाइट कलर्ड है। तो देखो ये कैसा था, कलरलेस था। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा जब भी स्लेक्ड लाइम में या फिर लाइम वाटर में, इसको लाइम वाटर कहते हैं, तो लाइम वाटर में क्या करेंगे अपन CO2 डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या बना लेगा, मिल्की कलर बना लेगा खुद का, है ना। मिल्की क्यों बना लेगा, क्योंकि वहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे बन जाता है तो वो अपने को दूध जैसा दिखता है, थोड़ा मिल्की मिल्की दिखता है, व्हाइट दिखता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो पिचकारी से ये वाइट नहीं होगा क्योंकि पिचकारी में CO2 तो है ही नहीं इतनी, है ना। एटमॉस्फेयर में तो CO2 की बहुत कम कंसंट्रेशन है। बट जब अपन मुंह से क्या करते हैं, इसको ब्लो करते हैं, है ना, स्ट्रो में हवा जो अपन ने सांस छोड़ा, है ना, उसको क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो क्या होता है कि अपन क्या रिलीज करते हैं CO2, O2 तो अपन ने इनहेल कर ही ली, है ना, रिलीज क्या करते हैं CO2। जैसे ही CO2 अपन क्या करते हैं एक्सेल करते हैं तो वो क्या बना लेती है यहाँ पे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके CaCO3, जो कि दिखने में कैसा होता है मिल्की। तो ये अपने को पता चलता है कि अपन रिलीज क्या करते हैं CO2 करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेम अ सॉल्यूशन X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द X substance X and write its formula. Write the reaction of the substance X formed in the this reaction, है ना, above with the water। देखो X कोई सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग में काम आता है। वाइट वॉशिंग में क्या काम आ रहा था अभी, CaO, है ना, जो कि किसके साथ रिएक्ट करता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम कहते हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और क्या बना देगा CaO होल ट्वाइस। क्या ये बात क्लियर है ना? ठीक है, इतना सा अगर आपको क्लियर तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपको आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लास्ट पेज जहाँ पे ये खत्म हो रहा है एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे क्या होता है कि एक्सोथर्मिक के बारे में कुछ रिएक्शंस और लिखी हुई हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे नेचुरल गैस जब जलती हैं तो वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये जस्ट उसके नीचे लिख रखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए नीचे, तो मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया बेसिकली इनको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब भी कोई नेचुरल गैस जैसे कि LPG CNG वगैरह जलेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो कि सेल्स में ग्लूकोज क्या करता है, टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। उसको एनर्जी को किस फॉर्म में लिखते हैं अपन, ATP। ठीक है, ATP की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ATP की फॉर्म में ये स्टोर होती हैं एंड ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। जहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे कोई भी फॉर्म में हो, तो वहाँ पे जहाँ पे भी एनर्जी एग्जिट कर रही है ना, रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। सो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इन कंपोस्ट, है ना। आज भी गाँव में या फिर अच्छे शहरों में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील हो गए, है ना, फ्रूट के क्या हो गए, छिलके हो गए, है ना, उन सबको क्या करते हैं एक कंपोस्ट पिट में क्या करते हैं, डालते हैं एंड उसको डीकम्पोज होने देते हैं। जब वो डीकम्पोज होता है तो बहुत सारी हीट रिलीज करता है। अगर हीट रिलीज करेगा तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। क्या ये आपको सारी चीज़ें क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर है।
एंड मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ, है ना, एक स्पॉइलर देता हूँ मैं आपको। चलिए एक स्पॉइलर देता हूँ। देखो आज हमने पढ़ा लव स्टोरीज के बारे में कि कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, तो यार क्या इनका ब्रेकअप नहीं होगा? ब्रेकअप भी होगा, है ना। इट्स हार्ड बट इट्स ट्रू, है ना। तो इनका ब्रेकअप भी होगा। तो अगली क्लास में अपन इनका ब्रेकअप के बारे में देखने वाले हैं कि इनका ब्रेकअप कैसे होता है, एंड उसी ब्रेकअप को क्या नाम दिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।